हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल कारण सीरीज की कॉमिक्स कातिल दरिंदे। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कर्ण और असलम अपने एक मित्र अशोक दत्त को, जो सिंगापुर जा रहा था, सी ऑफ करने एयरपोर्ट आए थे। तो आखिर तुमने विमान में यात्रा करने का साहस जुटा ही लिया अशोक। हाँ यार, डर तो मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन कारोबार का मामला है इसीलिए जाना पड़ रहा है। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें विमान में यात्रा करने से डर लगता है? बता देता तो क्या करते? मुझे काला जादू आता है, जादू से तुम्हें उल्लू बना देता और तुम उड़ते हुए सिंगापुर चले जाते। हा 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 हा। तभी सिंगापुर जाने वाले यात्री कृपया सिक्योरिटी चेक के लिए प्रस्थान करें। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। दोनों से हाथ मिलाकर अशोक वहां से चल पड़ा। बाय, ऑल द बेस्ट। अब यह रुकने से कोई फायदा नहीं है। जब से देश में आतंकवादियों का जोर हुआ है, विजिट एयरपोर्ट पर विजिटर को भीतर नहीं जाने दिया जाता। हम अशोक का विमान उड़ते हुए नहीं देख सकेंगे, तो वापस चलिए। अगले पल वो कार में वापस जा रहे थे और सभी एयरपोर्ट अभी एयरपोर्ट से निकट ही थे कि अरे, इंजन बंद हो गया। दोनों नीचे उतर आए। क्या हुआ? क्या खराबी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्हें खराबी पता लगाने में लगभग 20 मिनट लग गए। तभी असलम, वह देखो, बोइंग विमान उड़ान भर रहा है। अशोक इसी विमान में है। बाय अशोक, विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी। बहुत डर गया होगा बेचारा। अचानक प्रणाम। ए मेरे खुदा, हे भगवान, यह क्या हुआ अकन साहब? ऐसा लगता है जैसे जहाज में बम फटा हो। पूरा जहाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। चारों ओर यात्रियों की लाशें बरस रही है। अशोक, वह बेचारा तो विमान में यात्रा ही नहीं करना चाहता था। धैर्य से काम लो असलम, इस विमान में सिर्फ अशोक ही नहीं, और भी बहुत लोग मारे गए हैं। आओ उस तरफ चलकर देखते हैं, शायद हम किसी की मदद कर सकें। इस घटना के बाद इस घटना के अगले दिन कुछ सेनानी नदी सैर करने के लिए एक मोटर लॉन्च में सवार हो रहे थे। अचानक बड़ा आग की बारिश रुकी तो नदी के पानी में इंसानी लाशें और लॉन्च का मलबा तैर रहा था। कुछ दिन बाद गांधी मैदान में एक नेता का भाषण चल रहा था। तो मेरे देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया था। तभी अचानक एक दिशा से कोई रॉकेट नुमा चीज उड़ती हुई आई और बड़ा पल भर में ही सैकड़ों इंसान के मांस के टुकड़े में परिवर्तित हो गए थे। इस घटना को लेकर सीक्रेट सर्विस चीफ जनरल यादव ने कर्ण को अपने ऑफिस में बुलाया। हमें इस हिंसा को रोकना होगा कर्नल कर्ण। इन घटनाओं में हमारे किसी शत्रु देश का हाथ है। विदेशी ताकतें आतंकवादियों की आड़ में अपना काम कर रही है। तभी और इमरजेंसी संदेश पीपी ओह इमरजेंसी संदेश पीपी। यस, एजेंट 9 हियर सर। आपका संदेह ठीक था। किले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेरा साथी एजेंट 5 गायब हो चुका है। तो तुम फौरन वापस आ जाओ, मुझे तुमसे पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। एजेंट 9 एजेंट 9 जिसने जनरल यादव को ट्रांसमीटर पर बात की थी, इस समय मोटरसाइकिल पर सवार पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। जनरल मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तभी आकाश में एक बाज उड़ता दिखाई दिया। वह एक बार एजेंट 9 के सिर के ऊपर से गुजरा। फड़ फड़ ओह, और फिर तुरंत ही घूमकर वापस आया। आई बाज को चेहरे से हटाने के लिए एजेंट 9 ने अपने दोनों हाथ हैंडल से हटा लिए। आई अतः मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया था। एजेंट 9 का सिर चट्टानों से टकराता हुआ हजारों फुट नीचे जाकर गिरा था और कई हिस्सों में बंट गया था। जनरल यादव इस घटना के बारे में बहुत उदास हो उठे। सब कुछ खत्म हो गया कर्नल। एजेंट 9 एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आ रहा था।
कुछ मुझे भी तो बताइए सर, एजेंट 9 कहाँ तैनात था और क्या रिपोर्ट लेकर आ रहा था? एजेंट 9 और 5 राठौड़गढ़ स्थित एक किले में तैनात थे कर्नल। उस किले का मालिक महेंद्र सिंह नामक एक बड़ा व्यापारी है, लेकिन हमें संदेह है कि महेंद्र सिंह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है। ओह, यानी वह विदेशी एजेंट है? हाँ कर्नल, एजेंट 9 की मौत के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि महेंद्र सिंह विदेशी एजेंट है। नंबर 9 ने उसका कोई महत्वपूर्ण राज जान लिया होगा, इसीलिए उसकी हत्या की गई है। अब नंबर 9 का अधूरा काम तुम्हें पूरा करना होगा कर्नल। आप जो जो आदेश देंगे सर, मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन अगर आपको विश्वास हो चुका है तो आप किले पर रेड क्यों नहीं करते? महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर्नल, महेंद्र सिंह बहुत बड़ा आदमी है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी बड़ी पहुंच है, बिना सबूत के हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। नंबर 9 की रिपोर्ट मिल जाती तो हम अवश्य कुछ कर सकते थे। तो मेरे लिए क्या आदेश है सर? तुम राठौड़गढ़ चले जाओ और किसी भी तरह किले में प्रवेश करके यह जानने की कोशिश करो कि वह क्या हो रहा है। नंबर 9 ने बताया था कि नंबर 5 किले में गायब हो गया है, तुम्हें उसे भी तलाश करना है। अगले दिन कर्ण अपने सहायक असलम और सेक्रेटरी सीना के साथ राठौड़गढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचा। जगह तो अच्छी है। नहा धोकर वह एक कमरे में एकत्रित हुए और कॉफ़ी मंगाई। बेरा कॉफ़ी ले आया। सुनो भाई, यहाँ तफरीह के लिए कौन कौन सी जगह है? तफरीह के लिए तो यहाँ सिर्फ एक झील है साहब। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा सैलानी नहीं आते, इसीलिए झील पर भीड़ नहीं होती। हमने तो सुना है यहाँ कोई किला भी है। जी हाँ साहब, एक छोटा सा किला है, 250 साल पहले किसी राजा ने बनवाया था, लेकिन अब उस किले के मालिक महेंद्र सिंह जी हैं। वह इस क्षेत्र में बहुत बड़े धनवान हैं। वह किले में नौकरों की एक पूरी फौज के साथ रहते हैं। क्या हम उस किले को देख सकते हैं? किले के भीतर से देखने के लिए तो आपको महेंद्र सिंह जी की अनुमति लेनी होगी। वैसे जब आप झील पर जाएंगे तो वहीं से किला भी नजर आ जाएगा। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है और झील से ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। शाम को वह झील पर पहुँचे। काफ़ी बड़ी झील है, वह देखिए किला। उन्होंने एक बोट किराए पर ले ली थी और झील में सैर करने निकल पड़े थे। मैं किले का सामने वाला भाग देख रहा हूँ। किले चारों ओर गहरी खाई है। फाटक के सामने लकड़ी का पुल है, जिससे जंजीर द्वारा खाई पर बिछाया और उठाया जा सकता है। क्या पहरा भी है? पहरेदार तो कोई नहीं है। वैसे लकड़ी का पुल इस वक्त उठा हुआ है और फाटक बंद है। हमें किले के पिछले भाग से भी देखना चाहिए। पीछे की तरफ शायद जंगल होगा। अगर जंगल हुआ तो उस तरफ से किले में घुसने में सुविधा होगी। बोट किनारे पर ले चलो असलम। कार में काफ़ी लंबा चक्कर काटकर वह किले के पीछे जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल के भीतर पैदल चलेंगे। जंगल बहुत घना लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ जंगली जानवर नहीं होने चाहिए। तभी आई फुस, असलम ने तुरंत रिवॉल्वर निकाला। ढाई, बाप रे, इतना बड़ा सांप था, मगर यह जहरीला नहीं था। तुमने बेकार ही गोली चलाई असलम। गोली की आवाज़ किले में भी सुनी गई होगी। क्या अब हमें आगे जाना चाहिए? हम आगे चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि गोली की आवाज़ किले तक गई होगी। तभी गोली किसने चलाई थी? मैंने चलाई थी। हम पर सांप ने हमला कर दिया था। लेकिन तुम लोग कौन हो? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? हम सेनानी हैं, घूमते हुए इधर निकल आए। तो अब वापस चले जाओ। यह जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ जहरीले सांप बहुत अधिक मात्रा में हैं। आप दोनों क्या फॉरेस्ट गार्ड हैं? नहीं, हम किले के प्रहरी हैं। और अब तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो असलम।
उनको वापस जाते देख गार्ड भी मुड़कर वापस चले गए थे। फिलहाल किले के बाहर तो पहरा है। हाँ, महेंद्र सिंह हथियारबंद गार्ड से किले की निगरानी करता है। इसका अर्थ है कि किले में सचमुच कोई गड़बड़ है। अब वह मार्ग बदलकर किले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वह जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। किले के सामने तो बहुत बड़ा बड़ा खुला मैदान है। काफी देर तक दूरबीन से किले का निरीक्षण करने के बाद अब वापस चलते हैं। गेस्ट हाउस में बैठकर किले के भीतर घुसने की योजना बनाएंगे। ओके। गेस्ट हाउस के कमरे में बैठकर कर्ण एक योजना तैयार की और कहा, आज शाम ही मैं किले में अकेला प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। सीना मुझे कार में किले के निकट पहुंचाएगी और असलम तुम यहीं कमरे में रहोगे। शायद जनरल का कोई संदेश आए, इसीलिए हम में से एक का यहाँ रुकना जरूरी है। उसी शाम 5 बजे कर्ण और सीना कार में किले की ओर रवाना हुए। तभी उनकी गाड़ी ने किले की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रवेश किया ही था कि ठहरिए। कर्ण ने गाड़ी उनके निकट ले जाकर रोक दी। कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों, क्या इस तरफ से गुजरना मना है? जी हाँ, यह पूरा क्षेत्र प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यह रास्ता सिर्फ किले तक जाता है। क्या आप किले तक जाना है? नहीं, हम तो बस घूमने निकले हैं। तो वापस जाइए, इस तरफ घूमने की इजाज़त नहीं है। ओके। कर्ण ने गाड़ी घुमा दी और कुछ दूर लाकर रोक दी। सीना, मैं पैदल ही जाता हूँ, पिछली तरह से किले में घुसने की कोशिश करूँगा। और मैं क्या करूँ? तुम यहीं किले के आसपास रहो। अगर मैं 4 घंटे तक वापस नहीं आया तो तुम जाकर असलम को स्थिति बता देना, फिर वह जो उचित समझेगा करेगा। ओके। पुल उठा हुआ है। फाटक पर 2 गार्ड भी खड़े हैं। कुछ देर बाद कर्ण जंगल की झाड़ियों की ओर से किले को देख रहा था। अगले पुल उठा हुआ है। फाटक पर 2 गार्ड भी खड़े हैं। अगले पल उसने अपनी जेब से एक पटाखा निकाला जिसमें लंबा पलीता लगा हुआ था। पलीते में आग लगाने के बाद उसने उसे दूर जंगल में उछाल दिया। धमाका सुनकर गार्ड देखने आएंगे। कुछ ही क्षण बाद बड़ाम, वह पुल बिछा रहे हैं। अब वह जंगल में जाएंगे। गार्ड के जंगल में जाते ही कर्ण ने दौड़कर मैदान पर पार किया और पुल पार करके फाटक के निकट जा पहुंचा। अगर फाटक भीतर से बंद हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन फाटक में एक छोटा दरवाज़ा खुला था। थैंक गॉड, यह कोई गार्ड नहीं। अब मुख्य इमारत तक पहुंचना है। मैदान पार करके इमारत तक पहुंचते हुए उसे किसी ने नहीं देखा और उस वक्त वह एक लंबे कॉरिडोर में था। यह जगह तो भूल भुलैया की तरह है, समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। तभी यह गार्ड किसी के लिए नाश्ता ले जा रहे हैं। उस गार्ड के जाते ही वह कॉरिडोर में आगे बढ़ा और जब एक कमरे के सामने से गुजरा, फड़ फड़ फड़, यह कैसी आवाज़ है? लगता है जैसे परिंदे फड़फड़ा रहे हैं। उसने दरवाजे को धकेला तो वह खुल गया। ओह, यह सब तो शिकारी बाज है। पुराने जमाने के राजा और नवाब इसके द्वारा छोटे छोटे पक्षियों का शिकार करते थे। क्या महेंद्र सिंह को भी वही शौक है? फिर उसने दूसरा दरवाज़ा खोला। यहाँ भी है। गोल्ड ईगल गरुड़ की यह जाति बहुत ही शक्तिशाली और जालिम होती है। यह पक्षी 10 शिकारी होता है और अपने वजन से 2 गुने वजन के शिकार को पंखों में दबाकर उड़ जाता है। उस कमरे में एक खिड़की भी थी। सभी कमरे की खिड़कियां इसी तरफ है। अगले ही पल वह उस गली में कूद गया। खिड़कियां से हर एक कमरे में झांककर देख सकूंगा। अधिकांश खिड़कियां भीतर से बंद थी, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी जिस पर भीतर से पर्दा खींचा हुआ था। महेंद्र सिंह। कर्ण ने महेंद्र सिंह का चेहरा देखा था, इसीलिए उसे तुरंत पहचान लिया। महेंद्र सिंह विदेशी से कह रहा था, मिस्टर मिसाइल, अपने आज तक हमें जितने भी हथियार भेजे हैं
मिस्टर सिमाइल, आपने आज तक हमें जितने भी हथियार भेजे हैं उन सबको हमने आगे सप्लाई कर दिया है। उन हथियारों से यह जबरदस्त तबाही मचा दी गई है। सिमाइल, माय गॉड, यह तो इजरा इजराइल सरकार का खतरनाक एजेंट है। आपके काम से हमारी सरकार बहुत खुश है महेंद्र सिंह जी। आपके लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर आपके स्विस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया गया है और मैं अपने साथ हथियार की एक बड़ी खेप भी लेकर आया हूँ। यह हथियार भी आपको इस्तेमाल करने होंगे। चिंता ना कीजिए, एक सप्ताह के भीतर सारे हथियार बांट दिए जाएंगे और फिर यहाँ तोड़फोड़ की घटनाओं में और तेजी आ जाएगी। तो महेंद्र सिंह इजराइल सरकार का एजेंट है। सिमाइल यह हथियार लेकर आया है जो अवश्य ही किले में मौजूद होंगे। मुझे अब वापस चलना चाहिए और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ रेड करनी चाहिए। तभी, ओह सीना, कौन है यह? बॉस, यह किले के पास रहस्यमय ढंग से घूम रही थी, हमने इसे पकड़ लिया। तुम यहाँ किले के पास क्यों घूम रही थी? मुझे प्राचीन इमारतें देखने का शौक है, इसीलिए इधर आ गई थी। गार्ड्स गार्ड्स, मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं है। आजकल हमारे पीछे सीक्रेट सर्विस के जासूस लगे हुए हैं। तुम इसे टॉर्चर चैम्बर में ले जाओ और इससे सच्चाई उगलवाओ। नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। अब पहले सीना को बचाना होगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ओल्ड एंड गोल्ड कॉमिक्स लाते रहें। चलिए मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।